अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, ये क्लैकर्स क्या हैं और ये आपके बच्चों की मौत का सबब क्यों बन रहे हैं? आप अपने बच्चे को इस जानलेवा खिलौने से कैसे बचा सकते हैं? नाज़रीन, आज की वीडियो में ये कवर करने जा रहा हूँ। इससे पहले भी आपको याद होगा कि मेरे चैनल से सोशल स्टोरीज़, सोशल इश्यूज़ पर बहुत ज़्यादा बात होती आई है। आज भी इसीलिए मैं इसी पे बात करने आया हूँ। दोस्तों, क्लैकर्स जो है ये एक ऐसा खिलौना है कि जिसको अमेरिका समेत दुनिया भर में बैन कर दिया गया था। इसका इस्तेमाल, इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसका बनाना हर जगह ममनू है। यहाँ तक कि पुलिस ने छापे मार मार के ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो क्लैकर्स बेच रहे थे, जो क्लैकर्स मैन्युफैक्चर कर रहे थे, और जिस घर में क्लैकर पाया जाता था वहाँ पर पुलिस ने छापे मारे। दोस्तों, इसकी तारीख क्या है आइए मैं आपको बता दूँ। दोस्तों, कहा यह जाता है कि ओरिजिनली एक खिलौने के तौर पर इस्तेमाल किया गया, इसको ईजाद किया गया, लेकिन बाद में जब पता चला कि इससे बच्चों की जान जा रही है तो उसको बैन कर दिया गया। अब यहाँ पे आपने मुख्तलिफ यूट्यूब वीडियोस इससे पहले हो सकता है देखी हों कि पाकिस्तान में इस खिलौने की को दोबारा से जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया है। क्यों करवाया गया है मैं इस पर भी बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले ज़रा ये जान लीजिए कि इसका ओरिजिन बेसिकली खिलौने के तौर पर नहीं हुआ था। नाजरीन, जो क्लैकर खिलौना है ये तशबीह है, ये शबी है एक ऐसे हथियार की जो अमेरिका में काउबॉयज़ इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, ये काउबॉयज़ क्या होते हैं? बेसिकली ये वो लोग जो कि वहाँ पे फार्मिंग करते हैं और जिनका काम होता है कि वो वहाँ पे जो गाय भैंस बकरियाँ को जो फार्मिंग करते हैं उन्हें काउबॉयज़ कहा जाता है। बेसिकली ये अमेरिका की रियासत टेक्सास का कल्चर भी है। एक तो घोड़ों पे सवार होते हैं, इन्होंने ख़ास किस्म की हैट पहनी होती है, आपने देखा होगा, तस्वीर आपके सामने आ गई होगी। इनके हाथ में एक ऐसा औजार होता था जो क्लैकर्स की तरह का दिखता था और बेसिकली ये इससे शिकार किया करते थे। यानी जब इसे ये घुमा के इस तरह से किसी शिकार की तरफ फेंकते थे तो वो उसकी टांगों में फंस जाता था और उससे वो गिर जाता था, उससे वो बेबस हो जाता था, फिर ये उसका शिकार किया करते थे। इसी को इन्होंने जब खिलौने के तौर पे बनाया तो बेसिकली ये बच्चों के हाथ में दे दिया गया। अच्छा, बच्चे इससे शिकार तो नहीं करते थे, लेकिन इसके जो दो बॉल्स होते हैं जो कि आप देख भी सकते हैं, इसको टकराने से एक ख़ास आवाज़ होती है, उस आवाज़ से बच्चे महजूज होते थे, बच्चों को उससे मज़ा आता था, राइट। अच्छा, शुरू में नाज़रीन कहा यह गया, मैं ये पढ़ भी रहा था कि बेसिकली इसको आगाज़ में जो है बनाया गया था ग्लास से, शीशे से। क्लैकर्स वर मेड ऑफ ग्लास। अच्छा, इनको बेसिकली इसकी 60 की दहाई में और 70 की दहाई में ये अपनी मकबूल तरीन स्टेज पर थे। इनको शीशे से बनाया गया था और शीशे से के वजह से जब ये टकराते थे आपस में तो एक ख़ास किस्म की आवाज़ आती थी। उस आवाज़ को महसूस होते हुए देख के पेरेंट्स ने बच्चों को ये क्लैकर्स लेके दिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक तो ये कांच के जो बॉल से जब ये टकराने की वजह से टूटते थे तो उससे बच्चे किसी की आंख ज़ाया हो रही है, किसी के हाथ कट रहा है, यहाँ तक कि बच्चों की हड्डियाँ भी टूटी थी। ये इतने ख़तरनाक थे नाज़रीन। और इसके साथ साथ होना ये शुरू हो गया कि इन क्लैकर्स को बच्चे बतौर लड़ाई के लिए भी इस्तेमाल करने लगे। यानी जैसे बच्चे अक्सर लड़ पड़ते हैं स्कूल कॉलेजेस में, अगर बच्चों को किसी और को इंजर करना होता था, किसी और को नुकसान पहुँचाना होता था तो बच्चे इसको इस्तेमाल किया करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता यूँ होना शुरू हुआ कि अमेरिका में इस चीज़ की अवेयरनेस पैदा होना शुरू हुई। अमेरिकन पुलिस को ये टास्क दिया गया कि जहाँ जहाँ क्लैकर्स आपको मिले वहाँ पे आप छापे मारें। यहाँ तक कि बच्चों के स्कूल्स के बैग चेक करना शुरू किए गए। बच्चे इस क्लैकर को अपने स्कूल बैग में डाल के स्कूल ले जाया करते थे, कॉलेज ले जाया करते थे, और इन केस ऑफ फाइट अगर वहाँ पे लड़ाई हो जाती तो उसका बेदरेग इस्तेमाल किया करते थे, जहाँ से लोगों को, बच्चों को अच्छा खासा उससे नुकसान पहुँचता था। नाज़रीन, इसके बाद कोशिश ये की गई कि इसको एक्रेलिक, प्लास्टिक या फिर लकड़ी से बनाया जाए। तो फिर लकड़ी से बनाने के बाद भी ये देखा गया कि बाकायदा तौर पे इसका जो इस्तेमाल है वो उतना ही ख़तरनाक है। यहाँ तक कि बच्चों ने इसको जो है वो अपने हिफाजत के लिए रखना शुरू कर दिया। यानी कि हथियार के तौर पे इसको माएँ बच्चों के बैग में डाल के दिया करती थी ताकि वो अपनी हिफाजत कर सकें अगर उनको कल को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है तो। लेकिन नाज़रीन, अब यही खेल पाकिस्तान आ गया। यानी 60 और 70 की दहाई में जिसको पूरे मगरिब में बैन कर दिया गया, जिसको हर जगह से उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद करवा दी गई, इसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये बड़ी हैरानी की बात है और हमारी शॉप्स पे बिक रहा है। हमारी शॉप्स का आपको पता है क्या आलम है, रेगुलेटेड नहीं होती। पतंगबाजी पे पाबंदी लगी, दहाइयाँ हो चुकी हैं पाबंदी लगे, कम से कम 2 दहाइयाँ, 20 साल हो गए पाबंदी लगे पतंगबाजी पे, लेकिन आज भी डोर मिल सकती है आपको।
आपको मांझे वाली कांच वाली डोर मिल सकती है, आपको पतंग मिल सकती है, आपको हर जगह वो ममनुआ चीज़ें मिल सकती हैं। इसी तरह से पतंग तो फिर भी उड़ती हुई नज़र आ जाती है तो छापा पड़ जाता है, कानून नाफिज करने वाले इदारे पकड़ लेते हैं। लेकिन क्लैकर्स का इस्तेमाल जो है वो इतना बढ़ता जा रहा है पाकिस्तानी बच्चों में। अब ये हमें वीडियोस बनाना पड़ रही हैं और माँ बाप के लिए वीडियोस बनाना पड़ रही हैं कि प्लीज़ अपने बच्चों को इस जानलेवा चीज़ से बचाइए। ये उसकी हिफाजत के लिए नहीं बल्कि उसके अपने नुकसान के लिए, क्योंकि जब बच्चा इसको इस्तेमाल कर रहा होता है ज़रूरी नहीं कि वो किसी और को नुकसान पहुंचाए, अक्सर व बेशतर वो अपने आप को नुकसान पहुंचा चुका होता है, क्योंकि इसको कंट्रोल जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है खिलौना, तो इसकी जो इतनी तेज़ी से जिस तरह तेज़ी से घूम रहा होता है वो आपके बच्चे को ही नुकसान पहुंचाता है और अक्सर औकात इससे बच्चे की आंख के ज़ाया होने के खदशात में नाज़रीन इजाफा हो जाता है। यहाँ पे इसके कुछ और नाम भी हैं, हो सकता है इसे क्लैंकर्स भी कहा जाता है, इसे क्लिक क्लैक्स भी कहा जाता है, इसको नॉकर्स भी कहा जाता है, इसको बॉन्कर्स भी कहा जाता है, इसको कैर बैंकर्स भी कहा जाता है। मैंने आपको इसके बल्कि इसको अमेरिका में इसका नाम पड़ गया था बोन क्रैकर, हड्डियाँ तोड़ने वाला, क्योंकि इससे बच्चों की हड्डियाँ भी टूट रही थी। मैंने आपको इसके मुख्तलिफ नाम इसलिए बताए हैं, कभी कभी बच्चे आपको पता है आजकल काफ़ी तेज़ होते हैं, हमें चकमा दे देते हैं कि नहीं बाबा नहीं मामा ये क्लैकर नहीं, ये तो क्लिक क्लैक्स है, या यूं कह लें कि नॉकर्स है या बैंकर्स है, वो कोई और नाम लेके हमें झांसा दे दें अगर, तो आपको पता हो कि इसके और भी क्या क्या नाम हैं। और अपने बच्चों के स्कूल बैग्स लाजमी चेक करें, लाजमी पूछें कि क्या आपके बच्चे के पास इस तरह का नाज़रीन खिलौना है तो नहीं। इलीगल है इस वक्त, ये यूएस के अंदर मैं पढ़ रहा हूँ 1960 में इसको बैन किया गया था और हाँ जी इसको जो है वो इस पे अच्छा खासा जुर्माना है दोस्तों। कहा गया है कि ये हाईली एडिक्टिव है, इसका जो ईयर स्प्लिटिंग साउंड है वो एडिक्टिव है, इससे इसकी आदत पड़ जाती है। और यहाँ पे मैं अभी रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ अपने फ़ोन में इंटरनेट खोल के, जिसमें लिखा था कि इसकी आदत बड़ों को भी पड़ गई थी। ये इतना एडिक्टिव मटेरियल था नाजरीन कि बड़े भी इससे महफूज नहीं थे, वो भी शौकीन हो गए थे इसके, और कभी कभी बड़े भी इसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते थे। यानी बाकायदा ये एक आला जंग बन चुका था। और जब कभी कोई गैंग वॉर होनी या जब कभी कोई 4-5 लोगों का इकट्ठा तसादुम होना था तो क्लैकर इस्तेमाल होता था, और क्लैकर बड़े ही बेदर्दी से इस्तेमाल किया जाता था। यानी ऐसे कि इससे अगले आदमी को, आपके मुखालिफ को अच्छी खासी इससे ज़िक पहुंच सकती थी। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ अगर बच्चों के पास ये है तो बच्चों से ले लिया जाए, बड़े इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो खुदारा इसके इस्तेमाल को देखिए और इससे बचिए।